ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन ज्ञान के साथ अगर आग भी हो, पैशन भी हो, करेज भी हो, एक वॉरियर जैसी ड्राइव भी हो, तो वो इंसान सिर्फ जानता नहीं, वो करता भी है। वो रुकता नहीं, वो डरता नहीं, वो अपने गोल सेट करता है और फिर पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। यह है ड्राइवर 3 और कंडक्टर 9 का कॉम्बिनेशन, जुपिटर और मार्स का मिलन, ज्ञान और आग का संगम। आज समझेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की पूरी पावर कैसे यूज करते हैं, और वो एक बात जो इस कॉम्बिनेशन को बर्बाद भी कर सकती है। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर है 3, और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9, 18, 27 या 36 है तो आपका कंडक्टर नंबर है 9। यह है गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन। अब पहले समझते हैं ये दोनों प्लैनेट्स देते क्या है। जुपिटर 3 नंबर, जुपिटर का नंबर है 3, ज्ञान, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, विजन, प्लानिंग और गाइडेंस, एक गुरु की एनर्जी। और नंबर 9 मार्स का नंबर है, आग, एनर्जी, करेज, ब्रेवरी, लीडरशिप, फियरलेसनेस और एक वॉरियर जैसी नेचर। मार्स वो प्लैनेट है जो पुलिस में है, आर्मी में है, डिफेंस में है, हाई पोजीशन में है, जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, सीधा टारगेट पर जाता है। और जब जुपिटर का ज्ञान और मार्स की आग एक साथ आते हैं तो एक ऐसा इंसान बनता है जिसके पास डायरेक्शन भी है और ड्राइव भी, विजन भी है और करेज भी। इस कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, या तो पहले ज्ञान आता है और उस ज्ञान से गोल बनता है, या फिर गोल पहले से पता होता है और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए नॉलेज एक्वायर करते हैं। दोनों तरफ से एंड रिजल्ट एक ही होता है, क्लैरिटी, फोकस और एक्शन। यही इस कॉम्बिनेशन की कोर स्ट्रेंथ है। अब एक बहुत खास न्यूमरोलॉजिकल एंगल देखते हैं। 3 + 9 = 3 = 12, जो कि रिड्यूस होकर 3 बनता है, और 3 × 9 = 27, जो रिड्यूस होकर फिर 9 बनता है। मतलब दोनों नंबर्स अपने आप में वापस आ जाते हैं। 3 भी अपनी जगह रहता है और 9 भी अपनी जगह ही रहता है। इस कॉम्बिनेशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होती है। ये लोग इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, इजीली मिसलीड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कौन है, उन्हें पता है कि वो चाहते क्या है, और ये सेल्फ अवेयरनेस इस कॉम्बिनेशन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लोशो चार्ट में नंबर 3 वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, और नंबर 9 फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सोचो, लकड़ी और आग दोनों एक साथ है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। अगर आप लकड़ी को आग का फ्यूल बनाओ तो आग और तेज होती है और ज्यादा रोशनी देती है और ज्यादा दूर तक जाती है। मतलब आपका ज्ञान आपकी पैशन की आग को और भड़काता है, और वो दोनों मिलकर आपको बहुत आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि आग लकड़ी को जला रही है, खा रही है, तो वही लकड़ी राख हो जाती है। दोनों सिचुएशन सेम है, सिर्फ पर्सपेक्टिव अलग है, और यही पर्सपेक्टिव, यही विजडम इस कॉम्बिनेशन की असली पहचान है। लेकिन यहां वो बात भी जरूरी है जो इस कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी चैलेंज है। मार्स एंगर भी देता है, एग्रेशन भी देता है, कंफ्लिक्ट भी लाता है, और जब जुपिटर का ज्ञान मार्स के गुस्से के साथ मिक्स होता है तो वो ज्ञान कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। एक नॉलेजेबल और एग्रेसिव इंसान बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, अपनी रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपनी जिंदगी में। वायलेंस या इलीगल एक्टिविटीज या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये सब मार्स की नेगेटिव साइड है, और इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए एक सीरियस वार्निंग है। हर प्लैनेट के 2 साइड होते हैं। मार्स का पॉजिटिव साइड है एंथुजियाज्म, ब्रेवरी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, एनर्जी, और मार्स का नेगेटिव साइड है एंगर, एग्रेशन और डिस्ट्रक्शन। आप चाहो तो एक कमांडर बन सकते हो जो अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करता है, जो फियरलेसली डिसीजंस लेता है, जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, या फिर वो इंसान बन सकते हो जो अपने गुस्से में सब कुछ तोड़ देता है। चॉइस आपकी है, और जो चॉइस आप करोगे और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी कि आपने इस कॉम्बिनेशन की कितनी विजडम असली में एब्जॉर्ब करी। तो क्या करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के लोगों को? पहली बात, अपनी मार्स की एनर्जी को एक गोल दे दो। जब मार्स की फायर को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है तब वो फ्यूल बन जाती है, डिस्ट्रक्शन नहीं। दूसरी बात, गुस्से को पहचानो। जब फील हो कि अंदर कुछ भड़क रहा है तब स्टेप बैक लो, शांत हो जाओ, फिर डिसाइड करो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में गुस्से में लिया गया डिसीजन बहुत कॉस्टली हो सकता है। तीसरी बात,
अपनी सेल्फ अवेयरनेस को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानो। यह कॉम्बिनेशन आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। इस क्वालिटी को ऑनर करो, अपने गोल पर फोकस रहो। चौथी बात, नॉलेज और एक्शन दोनों साथ साथ रखो। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना भी उतना जरूरी है। और सिर्फ करना भी काफी नहीं है, सही डायरेक्शन में करना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ड्राइवर 3 और कंडक्टर 9, गुरु और मंगल का यह मिलन बहुत ही पावरफुल और डायनेमिक कॉम्बिनेशन है। ज्ञान है, आग है, करेज है, लीडरशिप है और एक ऐसी ड्राइव है जो इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को ऑर्डिनरी नहीं रहने देती। बस एक काम करो, अपने आग को अपना फ्यूल बनाओ, अपना दुश्मन नहीं। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन वाले इंसान जब सही डायरेक्शन में चलता है, सक्सेसफुल नहीं होता, वो एक लीडर बनता है, एक वॉरियर बनता है, एक ऐसा इंसान जिसको लोग फॉलो कर जाते हैं, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को, भूल कर भी आपको कभी नॉनवेज नहीं खाना है और जितना हो सके अपने नेवल के ऊपर सफेद रंग को अवॉइड करना है। अगर यूनिफॉर्म है, आप डॉक्टर हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली नेवल के ऊपर सफेद रंग को अवॉइड करना है। और नंबर 6 आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी भी नंबर 6 वाले के साथ पार्टनरशिप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। मैं रेगुलरली न्यूमरोलॉजी के अपडेट लाता रहूंगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आप इस कॉम्बिनेशन के हैं तो क्या ये सारी क्वालिटीज आप में हैं। जल्दी मिलते हैं। राधे राधे।